इनका प्रश्न बहुत बढ़िया है। हाँ। तो ये आपका जो प्रश्न आप कर रहे हो ना, जिस तरह का, उसको मैं एक क्रोनोलॉजी में बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ, है ना। वो ऐसा है कि आपने जैसे बताया कि दीक्षा के बाद आपको गणेश जी दिखे, तो गणेश जी जो है ना वो मूलाधार में है, गणपति मूलाधार में पहला, सबसे पहला। वहाँ पे ब्रह्मा भी दिख सकते हैं, कमल में बैठे हुए ब्रह्मा भी दिख सकते हैं, जिसको अपन प्रजापति बोलते हैं, वो मूलाधार है। लेकिन मूलाधार में कलर जो है वो लाल है ना। फिर इस तरह से जो षोडश दल कमल होता है, फिर अष्टदल कमल होता है, तो जैसे अष्टदल कमल है तो अनाहत में होगा, लेकिन उसके साथ कलर जो होगा वो कलर होगा बिल्कुल नीला, प्रशांत नीला, है ना, एकदम से जैसे समुद्र का कलर होता है वैसा होगा। फिर वो जो ये मणिपुर का जो कलर है, वो मणिपुर का कलर होता है अग्नि के जैसा, पीला, जैसे अग्नि का कलर रहता है ना, वो सको तो अग्नि का कलर जो होता है वैसा पीला जैसा, भगवा नहीं, पीला, ये वो मणिपुर में होता है। फिर उसके बाद जो आपका क्या कहते हैं कुंडलनी जो है वो आगे बढ़ती है, तो आगे बढ़ती है तो वो आ जाती वैकुंठ, जिसको ना कंठ, विशुद्धि, विशुद्धि में कलर होता है धूम्र, धुएं जैसा, वहाँ पे धुएं जैसा। वही पिछले बार बताया था, वो मृत्यु का स्थान है। हाँ। इसमें आया है गुरु जी को, जी जी, अभी मैं आज देख रहा था उसको, तो उसमें गुरु जी ने भी बताया, लेकिन स्पष्ट नहीं है वहाँ पे। लेकिन वो मृत्यु स्थान कौन सा है, यहाँ पे है, विशुद्धि चक्र में। अब विशुद्धि चक्र के बाद आप पार जाते हो, आज्ञा चक्र पे जाते हो, तो आज्ञा चक्र में द्विदली कमल है, केवल 2 दल हैं, एक 2 दल है, हम ठम ऐसा है, एक में हम है लिखा हुआ है, एक में ठम लिखा हुआ है, और वहाँ का कलर है वाइट, बिल्कुल शुभ्र, वो कलर है। और उसके बाद फिर वो अंतरिक्ष है, तो अंतरिक्ष को जो है ना वो आप समझ लीजिए कि जैसे बालों के जैसा, जैसे व्योमकेशी जैसे ने बताया था मैंने, तो वो एकदम गहरा काला, गहरा काला भी तो नहीं, लेकिन हाँ गहरा रंग, गहराई लिए हुए, वो नीला और काला का मिक्स्ड, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो है अंतरिक्ष, है ना। उस अंतरिक्ष में ये सारे सिद्ध लोग, देवी देवता तो नीचे भी हैं, ऊपर जाके देखे हैं ना, सिद्ध लोग हैं, बड़े बड़े संत महात्मा जो हैं, वो सारे लोग वहाँ हैं, अंतरिक्ष में है। तो अंतरिक्ष का मैंने जो अनुभव किया है, वो अनुभव जो है मैंने गुरु जी से बताया एक बार, कि गुरु जी मेरे को ऐसा एक महात्मा मिले वहाँ ऊपर, और वो महात्मा अपनी कुटी बना के रहते थे, और कुटी बना के रहते थे, और उनके पास गाय वगैरह भी थी। और वे वहाँ मैं गया तो मैंने देखा आप भी बैठे हैं और वो महात्मा भी बैठे हैं, दोनों बैठे हैं। तो मैंने प्रणाम किया, दोनों को प्रणाम किया, खैर जो आशीर्वाद वगैरह है। तो वो जगह जो थी वो अंतरिक्ष में थी, और वो सिद्ध लोग था, गुरुजी ने मुझको बताया, और उनका नाम भी बताया उनने, मैं नाम नहीं बोलूँगा, उनका नाम भी बताया, जो संत महात्मा थे जिनके साथ गुरुजी बैठे हुए थे। तो वहाँ अंतरिक्ष में ये है, सिद्ध लोग मिलते हैं, और भी बहुत से लोग मिलते हैं। और उसमें जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे कि सोम चक्र भी है, वहाँ सोम चक्र आपको दिखेगा, तो सोम चक्र जो है ना सूरज जैसा चमकता हुआ, वहाँ चंद्र का है,
वहाँ पे बहुत से चक्र हैं, और वो तरह तरह के चक्र जो है ना, तरह तरह के शास्त्रों में दिए गए हैं। जो ये तंत्र शास्त्र हैं या कुंडलनी शास्त्र वगैरह जो हैं, जिनमें इनका उल्लेख है, वो बहुत से चक्रों का उल्लेख करते हैं। हमारे यहाँ हम शब्द चक्र मानते हैं, मुख्य रूप से अपन शब्द चक्र मानते हैं ना, और वहाँ पे लेकिन उन्होंने तरह तरह के चक्र, शरीर में विभिन्न जगह पे चक्र, और अंतरिक्ष में चक्र, आज्ञा चक्र के स्तर पे बहुत से चक्र, पीछे चक्र इधर, यानी उन्होंने बहुत से चक्र दिए। उनकी सारी की सारी शक्तियों का भी उनने उल्लेख किया, लेकिन वो सब कंफ्यूजिंग है। अगर बताया जाए तो सारा का सारा कंफ्यूजिंग है। वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर व्यक्ति जो है वो क्या हो जाता है मालूम? वहाँ जैसे ही आप पहुँचते हो और आप अपनी चेतना समाप्त कर देते हो, फिर आपकी चेतना नहीं रह जाती। अगर आप वहाँ अपन ये सोच रहे हैं कि हमको वो दिख दिया और हम सब देख रहे हैं, नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वहाँ चेतना पूरी समाप्त हो जाती है। क्या है, क्यों हो, कैसे है, कुछ नहीं। जब आप वापस आते हो वहाँ से, तो वापस आते हो तो थोड़ी सी देर लगती है आपको ये समझने में कि हाँ अब मैं हूँ ऐसा। अस्मिता जो होती है वो वहाँ पे बाद में समझ में, पहले आते हो उसके बाद थोड़े से देर बाद अस्मिता समझ में आती है। अब क्या है कि इसमें दो जो है क्रम है कुंडलनी जागरण में जी। दो क्रम ये हैं, एक तो है आरोह क्रम। आरोह का संगीत में भी अपन देखते हैं, आरोह अवरोह, है ना। अपन ने ये योग में भी प्राणायाम में भी देखते हैं आरोह अवरोह, है ना। तो आरोह क्रम का मतलब है नीचे मूलाधार से प्रारंभ करके और आगे ऊपर जो है वो वहाँ तक, कहाँ तक पहुँच जाना, सहस्रार तक पहुँच जाना। ये आरोह क्रम है। इसमें 6 चक्रों को अपन क्रॉस करके आगे जाते हैं। अब वो संस्कार के अनुसार जैसा भी दिखे, आपको कलर दिखता है कि आपको फूल दिखता है, कमल दिखता है। अब दूसरा है अवरोह क्रम। अवरोह क्रम का वहाँ से नीचे आना। देखिए, वहाँ से जब हमारी जो चेतना है वहाँ पे जाके चेतना विलीन हो जाती है, यानी आत्मा में विलीन हो जाती है। जब हमारी जो हमारा जीव प्रवृत्ति है या कुंडलनी जाके शिव से जब मिल जाती है, तो वहाँ पे हमारी चेतना विलीन हो जाती है। दोनों योग हो जाता है, दोनों विलीन हो जाता है, लय हो जाता है। इसको लय बोलेंगे, इसी को बोलते हैं लय योग। जब हमारा लय योग होता है तो हम बिल्कुल चेतना शून्य रहते हैं, चेतना नहीं रहती हमारे, यानी हमको भाषित नहीं होती। अब जब वहाँ से आप लौट के आते हो तो वो अब आरोह क्रम हो गया, अवरोह क्रम है। वहाँ से फिर आपको चेतना आती है, चेतना से फिर धीरे से आप नीचे आते हो। तो नीचे आते समय आपको चक्र नहीं दिखेंगे, क्योंकि वहाँ तो आप वहाँ पे रह के आपने चक्रों को विलीन कर दिया है। चतुर्चो संस्कार थे, इसीलिए मैं उसको संस्कार कहता हूँ कि जो चक्र रूपी संस्कार थे ना, वो तो विलीन हो गए। जब तक संस्कार विलीन नहीं होंगे तब तक आप वहाँ पे सहस्रार में वहाँ पे प्रवेश नहीं है आपका। जब आप सहस्रार में प्रवेश कर गए तो सारे संस्कार विलीन हुए, तभी आपने प्रवेश किया। तो जब नीचे आते हैं आप, तो वहाँ पे आपको चक्र नहीं दिखते। आप धीरे धीरे ऐसा ही उसमें चले आते हो। आपकी चेतना धीरे धीरे नीचे उतर के आती है और कुंडलनी जो है शक्ति, वो फिर से आके आपके मूलाधार में आ जाती है।
लेकिन वो सुषुप्त नहीं रहती उस समय। देखिए, सुषुप्त तब रहती है जब हमने उसको आरोह क्रम में चालू किया, तो तब वो सुषुप्त नहीं है, तब वो क्या है, जीवंत है, तब वो एक्टिव है, क्रियाशील है और आपके मूलाधार में आ जाती है। अब संस्कार के अनुसार और आप क्या कहते हैं, अपने अपने अभ्यास के अनुसार, अपने अपने संस्कारों के अनुसार, अपने अपने अभ्यासों के अनुसार, अभ्यास के अनुसार जितना ज़्यादा अभ्यास आप करेंगे, तो वो, अगर आप अभ्यास नहीं करते उसके बाद, तो पहली चीज़ ये है कि अगर अभ्यास नहीं करते तो वो आके आपके वहीं पे रुक जाएगी। कहाँ? वहीं स्थिर हो जाएगी जहाँ पहले थी, लेकिन एक्टिव रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो पहले जैसे सुषुप्त हो जाए, वो एक्टिव अवस्था में रहेगी, है ना, वो क्रियाशील रहेगी, लेकिन क्रियाशीलता उसकी धीमे 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 उसकी कम होते जाएगी, क्योंकि आप अभ्यास कर ही नहीं रहे हो, इसलिए वो क्रियाशीलता कम होते जाएगी, वो मंद होते जाएगी, उसकी जितनी शक्तियां हैं वो भी मंद होते जाएगी। यदि आप अभ्यास करते हो उसके बाद भी, जो अवरोह क्रम है, उसके बाद भी, आने के बाद भी अभ्यास करते हो, तो धीरे 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 वो चढ़ते जाते फिर ऊपर, फिर एक उसमें जितना अभ्यास करते हो, दूसरे चक्र में, तीसरे चक्र में, चौथे चक्र में, ऐसा कई लोग अनाहत में रहते हैं, कई लोग विशुद्धि में तो ज़्यादातर नहीं रहते, लोग आज्ञा चक्र में रहते हैं। उसके बाद कई लोग सहस्रारी में घूमते रहते हैं, अंतरिक्ष में ही घूमते रहते हैं, उसकी वो चेतना वही रहती है ज़्यादातर समय। और आप जितना अभ्यास करोगे तो वो उतना ही ऊपर चलते जाएगी, ऊपर रहेगी, नीचे आने का वो उसका क्रम जमता नहीं। अभ्यास ज़्यादा नहीं करोगे तो जब आप चाहोगे तो ऊपर चले जाओगे, और जब चाहोगे तो नीचे आ जाओगे। ये अपना एक अभ्यास बना के व्यक्ति रहे। लेकिन अब दोबारा आपको उस तरह की प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक बार आपकी कुंडलिनी जग गई। अब दोबारा उसको ऊपर उठाने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। आप जब भी थोड़ा सा अभ्यास किए कि वो फिर चली, जब भी आपकी इच्छा हुई फिर आप ऊपर उसको ले गए। अब आपको क्या है कि ये जो अवरोह क्रम है, अवरोह क्रम यानी नीचे आने का क्रम ही हमारे जीव का क्रम है। यानी जो हमारी आत्मा है या जो ईश्वर है या वो है, तो वो जो है कैसे नीचे आता है, अपन ने उपनिषद में जैसे पढ़ा है ना, एकाकी नारामेत, है ना, एको हम भवस्याम। वो क्या है कि ये भी प्रतीक है। वो उस तरह से इच्छा करता है और प्रजा की रचना करता है, और वो प्रजा की रचना करके वो बोलता है कि मैं जो है सब में मिल जाऊं। यानी तद इच्छत प्रजा ये थी, उसने प्रजा की रचना की और फिर उसी में वो जाके स्थित हो गया, उसी में जाके संसार की रचना की और संसार में ही स्थित हो गया। अब ये हो गया, तो ये ऐसा अवरोह क्रम में ईश्वर भी ऐसा ही करता है। और वो कुंडलनी के रूप में हर किसी व्यक्ति, हर किसी प्राणी मात्र के अंदर कुंडलनी के रूप में वो जाके स्थिर हो जाता है। वो कुंडलनी ही है, सब जितने प्राणी मात्र हैं उनमें कुंडलनी के रूप में जाके स्थिर हो जाता है। और फिर वो धीरे से जब उसको गुरु उसको एक्टिव कर देता है, जब गुरु उसको चार्ज कर देता है, तो वो फिर धीरे से उसकी कुंडलनी फिर जागृत होती है और ऊपर चढ़ जाता है, तो आरोह क्रम हो जाता है। ऐसा अवरोह क्रम हो जाता है। तो अवरोह क्रम में मनुष्य भी उसी अवरोह क्रम में आता है जिस क्रम से ईश्वर जो है इस शरीर में आता है, इस शरीर के अंदर आता है, जिसको हम पुरुष कहते हैं। हमारा ये पुर है,
ये हमारा शरीर को पुर कहा गया है, और पुर में रहने वाला जो है ईश्वर है। तो पुर में रहने वाली कौन है? कुंडलनी। तो कुंडलनी को ईश्वर का रूप भी माना गया है, उसको ईश्वर रूप भी माना गया है, महाशक्ति भी माना गया है ना। जैसे आप दो चीज़ें हैं, एक चीज़ है जिसको हम दो तरह से समझते हैं कि जैसे राधा और कृष्ण, हम जब नाम लेते हैं कि कृष्ण और राधा, तो हमको ये लगता है कि नहीं ये राधा है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, दो हैं। ऐसा दो नहीं है, कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। कृष्ण की जो चित्त शक्ति है, कृष्ण की वो चित्त शक्ति है, वो राधा है। जो क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव पावर है, जो क्रिएटिविटी की पावर है, वो राधा है। लेकिन है वो कृष्ण की ही पावर, है वो कृष्ण ही। कृष्ण जब अपनी क्रिएटिविटी को प्रदर्शित करता है, एग्जीक्यूटिव पावर को यूज़ करता है, तो वो राधा बन जाती है, उसको राधा कह देते हैं। तो राधा और कृष्ण में अंतर नहीं है। इसलिए ऐसे ही कुंडलनी और शिव में अंतर नहीं है, पार्वती और शिव में अंतर नहीं है, राम और सीता में अंतर नहीं है। ये हमको दो नाम दिखते हैं, लेकिन है अंतर नहीं है। क्योंकि जब वो एक्टिव है तो वो राधा है, जब वो एक्टिव है तो वो सीता है, जब वो एक्टिव है तो वो पार्वती है, उमा है। और जब इनएक्टिव है, इनएक्टिव तो नहीं बोलेंगे, हाँ, जब स्थिर है, स्थित है, निश्चल है, निष्कल है, निष्काम है, तब वो शिव है, तब वो राम है, तब वो कृष्ण है। ऐसा है। तो ऐसा ही हमारे इसमें शरीर में भी है कि कुंडलनी जो शक्ति है, महाशक्ति है, वो जब ईश्वर एक्टिव करता है अपनी शक्ति तो कुंडलनी के रूप में करता है। इसलिए वो आके कुंडलनी के रूप में आके स्थिर हो जाता है। और फिर हम संस्कारों के हिसाब से, अपने उसके हिसाब से, और फिर ऊपर जाते हैं, उससे वो मिलता है, फिर योग होता है, दोनों का योग होता है। तो ऐसा ये हम संस्कारों के अनुसार करते हैं, है ना। हमारे संकल्प है, हमारे संस्कार हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। कोई बिना उसके भी हो सकता है। जैसे गुरु जी बोले मेरा कोई गुरु नहीं है, हो गया, जन्म से था, वो कैसे है? वो यही है। तो ये तो हुआ आरोह और अवरोह क्रम का। अब मैंने बताया कि वो धीरे धीरे जितना अभ्यास होगा उतना ही ऊपर चलते जाएगा वो, और वहाँ जाके स्थिर होते जाएगा। कि पहले मूलाधार में स्थित है, जो कम अभ्यासी है वो मूलाधार में स्थित है, और बहुत ज़्यादा अभ्यासी है वो चौथे चक्र। जैसे रामकृष्ण परमहंस हमेशा चौथे चक्र से नीचे नहीं आते थे। वो हमेशा चौथे चक्र में रहते थे, अनाहत में रहते थे, अनाहत से नीचे आते ही नहीं थे, क्योंकि उनको सांसारिक कार्य करना ही नहीं था। इसलिए वो बार बार फट से वो वहाँ से ऊपर चले जाते थे, अब फिर नीचे आ जाते थे। तो नीचे कहाँ तक आते थे? वो अनाहत चक्र तक आते। चूँकि हमको आपको कार्य करना है, चूँकि हमको आपको क्या कहते हैं, हमारे को कार्य सौंपे गए हैं, तो आप जब वहाँ जाएंगे तो नीचे आएंगे, क्योंकि आपको कार्य सौंपा गया ईश्वर के द्वारा। सिद्धांत ये है कि आपको ईश्वर कार्य सौंपता है कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, आपको गुरु बनना है, ये भी कार्य ईश्वर के द्वारा सौंपा गया। तो ऐसा होता है। तो आपको जिस स्टेज का कार्य करना है, जिस चक्र का कार्य करना है, उस चक्र में आपको रख देता है ईश्वर। तो आपकी कुंडलनी वहाँ पे जाके एक्टिव हो जाती है, और वहाँ पे आपने एक बार उसका स्वाद ले लिया, आपने उसको जान लिया, सत्य को जान लिया, कुंडलनी महाशक्ति को जान लिया, सत्य को जान लिया, एब्सोल्यूट को जान लिया, ट्रुथ को जान लिया, जो भी नाम आप दो, ये भगवान को जान लिया, ईश्वर को जान लिया, क्या है ये समझ गए आप। उसके बाद फिर आप नीचे आ गए। इसलिए क्या होता है कि बहुत से संत महात्मा जान लेते हैं, ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, अपना जो कार्य उनको सौंपा गया करते रहते हैं। हमको समझ में नहीं आता, हम उनको पहचान नहीं पाते। हमको लगता है अरे ये तो ऐसा कार्य कर रहा है,
ये तो ऐसा कर नहीं, वो तो ईश्वर ने उसको कार्य सौंपा है तो वो ऐसा कर रहा हो, अन्यथा वो ब्रह्मज्ञानी है। और ये क्रम जो हैं ये इसमें बहुत सी चीज़ें इन्होंने बताई हैं, गुरुजी ने भी बताई है, और उसको तरह तरह के फिर नाम देते हैं लोग, तरह तरह के उनके उसमें प्रत्येक चक्र में अलग अलग तरह के गुण रहते हैं, उन गुणों के हिसाब से व्यक्ति कार्य करता है, अलग अलग तरह की शक्तियाँ रहती हैं, और उन शक्तियों का जिसको उपयोग करना है वो उपयोग करता है, नहीं करना है नहीं करता, क्योंकि वो तो एक बार वहाँ गया तो फिर उसका अधिकार हो जाता है। वो अधिकार जो है फिर उसमें वो उस अधिकार के हिसाब से वो अपने शक्ति को कहीं भी चालित कर सकता है, न शरीर के अंदर कहीं भी चालित कर सकता है। फिर इसी में कई तरह के हैं कि अब जैसे लय योग के बारे में बताया, तो कुछ भक्ति योग वाले हैं, तो कुछ कर्म योग वाले हैं, तो कुछ ज्ञान योग वाले हैं, उनके अपने अपने तरह के अलग अलग अनुभव हैं, लेकिन हैं कुंडली के ही अनुभव, वो अलग अलग तरह के अनुभव हैं। कुछ का जो है प्रकाश ही प्रकाश है, जैसे आत्मज्योति जिसको बोलते हैं, तो उसको क्या है कि उसको बोलते हैं कि प्रकाश दिखता है, प्रकाश है, प्रकाश है, और प्रकाश के ऊपर फिर जो है ना वो नाद है। पहले सबसे पहले नाद है, अक्षर ब्रह्म बोलते हैं, नाद ब्रह्म जिसको बोलते हैं, सबसे पहले वो है नाद ब्रह्म, यानी ओम। ओम जो है वो जो है उस पहले सबसे पहले उसकी उत्पत्ति होती है। ईश्वर जो है या ब्रह्म जो है उसके रूप में आता है, नाद के रूप में आता है, वो नाद है। फिर नाद के बाद प्रकाश है। हमारे यहाँ उल्टा है, देखिए हमारे यहाँ उल्टा ये है कि पहले आप दूर से कोई प्रकाश आ रहा है, मान लीजिए दूर कोई बंदूक चला रहा है, तो दूर कोई अगर बंदूक चलाएगा तो उसको क्या दिखेगा? पहले प्रकाश दिखेगा, और फिर बंदूक की आवाज़ आएगी, क्योंकि वो जो आवाज़ है वो वायु के साथ ट्रैवल करती है, और प्रकाश उसके पहले, वायु से पहले प्रकाश ट्रैवल करता है। तो दोनों की जो गति है उसमें असमानता है। यहाँ उल्टा है, यहाँ पहले जब अवरोह क्रम है ना, उस क्रम में पहले नाद है, यानी नाद ब्रह्म पहले है, ओम ध्वनि पहले है, और उस ध्वनि से ही सारी सृष्टि की रचना होती, नाद से ही सारी सृष्टि की रचना हुई है। प्रकाश तो बाद में आया, नाद से प्रकाश की उत्पत्ति हुई, नाद से ही प्रकाश की उत्पत्ति हुई, और प्रकाश से फिर भिन्न भिन्न तरह की जो है रचनाएं हुई। उस प्रकाश ने धीरे धीरे से, है ना, रचनाएं की। तो इसलिए बोलते हैं कि वो जैसे अव्वल अल्लाह नूर उपाया, तो नूर उपाया, नूर के बाद जो है वो जो है नाद है। ये नाद योग, इसको भी नाद योग बोलते हैं। कई लोग केवल नाद योग से ही जाते हैं ऊपर, नाद सुनते सुनते ऊपर जाते हैं। ये नाद योग सबसे, अगर सबसे उच्चतम अवस्था में और सबसे कठिन अगर है तो वो नाद योग की साधना है। प्रकाश की साधना तो ठीक है कि प्रकाश की साधना बहुत होती है, नाद योगी बहुत कम होते हैं। इसमें ओम का नाद, ओम जो है नाद कंटिन्यू वही रहता है, और फिर धीरे 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 नाद योग के अपने अलग लक्षण हैं। नाद योग में आपको अलग तरह की विभूतियाँ मिलती हैं, यौगिक विभूतियाँ मिलती हैं, जिसमें से एक विभूति यह है कि अगर नाद योगी होगा तो उसको ग्रंथों का, सारे ग्रंथों का नॉलेज हो जाएगा, उसको ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको अपने आप सारे ग्रंथों का नॉलेज हो जाएगा। और फिर या उसको कोई ज़रूरत होगी अगर, तो ना अपने आप आ जाएगा ग्रंथ सामने, उसको समझ में आ जाएगा।
तो ये नाद योगी जो है, तो सबसे पहले नाद है और फिर प्रकाश है। ये प्रकाश का फिर विवर्त है, वो प्रकाश का धीरे 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 फैलाव है ना। तो नाद ब्रह्म है।